हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और स्टोरी टाइम वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी वियर्डेस्ट ब्रांड डील की आज तक। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं खुद की पर्सनल ब्रांड डील करूँ, बट आई हैव बीन वर्किंग इन द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री सिंस लाइक लास्ट 3 years. जस्ट बिफोर दिस आई वाज वर्किंग विद एन एजेंसी and we used to do influencer marketing. So we would reach out to brands and हम उनके campaigns लेंगे and then we will execute the campaigns. It was fairly simple, कुछ ऐसा नहीं होता था, ब्रांड के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते थे. I was doing decent, मेरे campaigns आ रहे थे. Then there is this client, मैं उसका नाम नहीं लूंगा obviously. So this was a brand, this was a very premium brand in their category. They were doing very good. I was very excited to work with them. We got the campaign and उनका एक UGC campaign था पहला. तो पहला उनका यूजीसी कैंपेन था, वी डिड इट, वी एग्जीक्यूटेड इट. उसमें भी उनके काफी वो थी, शिकायतें थी ये वो. तो बेसिकली शिकायतों का मैं बताता हूँ. तो देवर यू कैन से 3 people इन्वॉल्व इन दिस. दो आई गेस जूनियर थे और एक उनकी सीनियर थी. तो द जूनियर वाज प्रीटी सेटिस्फाइड कि अभिषेक बढ़िया काम हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है. बट द सीनियर वुड ड्रॉप कभी भी रैंडमली एंड शी वुड लाइक ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है. देन द जूनियर वुड हैव टू लाइक मैच द टोन की यार हाँ सही में दिक्कत आ रही है. उससे पिछले दिन ही जूनियर ने मेरी तारीफ करी होती थी कि अभिषेक बढ़िया काम चल रहा है, वी विल गिव मोर वर्क टू योर एजेंसी. रिगार्डलेस ऑफ ऑल द hiccups, we executed the campaign. मजा आया, I was very happy and they were quite satisfied as well. Then after some time I got another campaign from, जो पहला वाला campaign ना, that was a UGC campaign. ना अब जिन जिन लोगों को नहीं पता what is UGC, UGC is basically we provide products to the influencers. Then the influencer makes videos for the product and mostly submit to the brand. So the influencer make the video or the asset and would submit it to the brand. Influencer कभी कभी किसी केस में influencer post भी कर देता है और submit भी कर देता है. But sometimes they only submit, they don't post. तो हमारे वाले में they didn't, the influencers wasn't obliged to post. तो वो वाला campaign हो गया, we received the payment as well. Then after I guess a month or so, the junior person gave me another campaign. And the campaign was like they wanted to work with 200 influencers or so for a barter campaign. So barter campaign में they had this product and उनको उसका barter करवाना था. तो basically barter में they wanted and storage डलवानी थी उनको. They would send the products to the influencers and they would ask them कि आप story post कर दीजिए. पहले straightforward campaign हमारी बात चल रही है. तो barter में barter is basically free. ठीक है. तो इन्फ्लुएंसर को आप एक प्रोडक्ट देते हो और उसके अलावा कुछ नहीं देते हो. दे वुड हैव टू लाइक पोस्ट द वीडियो एंड द पिक्चर. तो बार्टर में देवर 2 parts ऑफ इट. फ्री में बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स नहीं आते हैं ऑब्वियसली, उनको सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं करना होता है. एंड द ब्रांड मैंने आपको बताया ब्रांड वाज प्रीमियम, तो उनको अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी चाहिए थे. देन देवर लाइक यार अभिषेक मेरे को थोड़ा सा चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, कुछ कुछ क्रिएटर्स को यू पिकअप एंड उनको हम फ्री वाले करवा लेंगे. कुछ कुछ क्रिएटर्स के लिए वी कैन पे बहुत मिनिमल अमाउंट लाइक 1000 रुपीज 500 रुपीज पर क्रिएटर. बट आई गेस उनके लिए थोड़ा सा वो हो रहा था क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ स्टोरी लगानी थी. दे डिडंट हैव एनीथिंग टू पोस्ट. Decent था, we got a quite of influencers. We had a mix of free ones and paid ones. हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, सब हमारी बात हो गई, everything was in line. हाँ, तो सब कुछ अलाइन हो गया. थोड़ा सा हमारी तरफ से डिले हो गया था क्योंकि they wanted it to go fast, but हमारी तरफ से थोड़ा सा डिले था क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिल रहे थे. क्योंकि अभी हमारा सर्च सिस्टम जो था, तो आई गेस दैट वाज अ फॉल्ट ऑन आवर साइड. एक दिन हाँ हमारा डिसाइड हुआ कि अब पोस्ट आना स्टार्ट होगा. हमारी इतनी कॉल पे बात हुई थी. आई ऑब्वियसली नो कि भाई मेरे को पता वो था कि मेरे को अपने माइंड में पता था कि कैसे इन्फ्लुएंसर कैसी बात आती है, कैसी व्हाट डू यू से कैसा कंटेंट आता है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी क्या रहती है, कैसी एस्थेटिक पिक्चर्स होती हैं. एस्थेटिक इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग फॉर एवरीवन. ठीक है. नाउ अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था. तो ब्रांड वाज वेरी प्रीमियम और उन्होंने उससे पहले बार्टर कैंपेन नहीं किया हुआ था कभी. फिर ठीक है, उनका पहला बार्टर कैंपेन था. आई वाज लाइक कि अच्छे से हो जाएगा. बाय मी सेइंग अच्छे से हो जाएगा कि सारी चीजें सारे क्रिएटर्स पोस्ट कर देंगे एंड एक डिसेंट लेवल ऑफ पिक्चर्स पोस्ट करेंगे. तो उनका बहुत सिंपल था कि सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट करनी है. पहला हमारा आया था कि सिर्फ पिक्चर्स पोस्ट करनी है. वी वर लाइक ओके फाइन हो जाएगा, डन है. सिर्फ पिक्चर पोस्ट करनी है, ब्रांड को टैग करना है, सब कुछ रेडी है. हमारे एक दिन में हमारा था, हम क्या कहते हैं कोहॉर्ट्स में पोस्टिंग करेंगे. तो एक दिन 30 पीपल पोस्ट करेंगे, एक दिन 40 करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम विद इन अ स्पैन ऑफ 6-7 डेज हम उसको खत्म करेंगे. पहले दिन हमारी पोस्टिंग हुई, आई गेस 36-37 लोगों ने पोस्ट किया होगा. और उस वक्त हमने कुछ कुछ स्टोरीज उसी टाइम पे ब्रांड पीओसी को भेजे भी कि आप प्लीज एक बार देख लीजिए, अगर कोई इशू आ रहा है तो वी विल गेट इट रेक्टिफाइड या फिर दोबारा पोस्ट करवा देंगे. क्योंकि अगर आप 1-2 घंटे में क्रिएटर को बोलो तो वो कर भी देंगे ऑब्वियसली कि यार ठीक है. बट तब उनका कोई रिप्लाई नहीं आया. एंड आई विविडली रिमेंबर वो फ्राइडे था जब हमारी पहली पोस्टिंग हुई. देन सैटरडे मैं उठा हूँ, सैटरडे वाज माय ऑफ. सैटरडे आई वोक अप एंड उठते ही आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द जूनियर. पहले तो कि अभिषेक ऐसे 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 ये अच्छा नहीं हुआ, गंदी क्वालिटी की डाल दिया, ये वो ये वो. एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक आर यू सेइंग. आई एम समवन हु मैं रिलेशनशिप्स की बहुत वैल्यू करता हूँ. तो आई वाज लाइक ठीक है कोई नहीं. तो शी वाज लाइक ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा. अभी भी सिर्फ दे आर टॉकिंग अबाउट पिक्चर्स. शी वाज लाइक कि दोबारा रिपोस्ट कराओ. एंड उस वक्त इन द हाइट ऑफ द मोमेंट मैंने कहा मुश्किल है, बट मैंने उस वक्त हाँ बोल दिया. मैंने कहा ठीक है.
कि बहुत सारे क्रिएटर्स में से कुछ ही क्रिएटर्स अभी लाइव गए हैं एंड और बहुत सारे नहीं गए हैं, ठीक है कोई नहीं, विल टेक। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी सीनियर को कॉल आया। वो मैंने सीनियर बताई थी ना कि जूनियर्स फिर भी एक बार को समझ लेते, बट सीनियर्स वर वाज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। तो उसका सीनियर को कॉल आया एंड शी वाज लाइक, अभिषेक ऐसे, अभिषेक वैसे, आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपने पुराने कैंपेन में भी बेकार किया था। एंड वाज लाइक भाई, अगर आपको पहली बात तो पुराने कैंपेन डिसेंट हुआ था, पुराने कैंपेन में आपकी तरफ से ही दिक्कतें थी, आप सेटिस्फाई नहीं हो सके थी ठीक से। दूसरी बात आई वाज लाइक कि अगर आपको आप मतलब कितनी बेकार चीज है भाई, अगर आपको लग रहा है कि हमने पुराने कैंपेन में भी आपका खराब किया था, जो कि नहीं किया था, बट ठीक है अगर आपको लग रहा है, इंडिया में हजारों एजेंसीज हैं, ठीक है, यू कुड हैव रीच आउट टू एवरीवन, व्हाई वुड यू वर्क विद समवन जिसने आपको पहले खराब किया, पहली चीज। बट आई वाज अगेन, ये मैं सोच रहा था, मैंने कहा ठीक है। देन आई कॉल्ड माय पीओसी जो एग्जीक्यूट कर रही थी हमारी टीम में, एंड शी वाज लाइक कि अभिषेक कैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो आई वाज लाइक कि सैटरडे संडे था, मैंने कहा सैटरडे संडे की पोस्टिंग होल्ड कर दो। तो मैंने आपको बताया ना रोज 30-40 की पोस्टिंग हुई थी, तो शी हैड टू, उसने सबको जनरली जाके मना किया कि अब वो पोस्टिंग नहीं होगी। तो क्रिएटर्स वाज ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड, मेरे को याद है। हाँ, फिर मंडे को हमने एक और सेट ऑफ छोटी सी पोस्टिंग कराई, और क्या क्या हुआ था कि सैटरडे को सारे क्रिएटर्स नहीं रुके थे, तो कुछ कुछ लोगों ने पोस्टिंग कर दी थी। तो मंडे को शी वाज लाइक कि द ब्रांड वाज लाइक कि अच्छा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मेरे को बहुत वो लगा। फिर ट्यूसडे को, ठीक है, मंडे को भी ज्यादा नहीं हुआ, ट्यूसडे को वी हैड अ कॉल। ट्यूसडे को हमारी कॉल में ये डिसाइड होता है कि सब, हाँ, अब ट्यूसडे को शी वाज लाइक कि अभिषेक वीडियोस बनानी है, क्रिएटर को कंज्यूम करते हुए दिखाना है। मैंने कहा भाई हमारे पहले सेट ऑफ डिलीवर्स में तो ऐसा नहीं था, हमारे में बस ये था कि जो प्रोडक्ट होगा वो अपने हाथ में, तो बेसिकली सोई ऐसी थी जैसे क्रिएटर ने कुछ प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है, वो अपने हाथ में पिक्चर क्लिक करेगा एंड वो राइट समथिंग नाइस अबाउट द प्रोडक्ट एंड ब्रांड को ट्रैक करेगा। ये बात है कि हमारी शुरुआत में। देन शी वाज लाइक कि क्रिएटर को कंज्यूम भी करना है, क्रिएटर को 2 स्टोरी डालनी है, 2 स्टोरी ऑफ द सेम पिक्चर, एक में ब्रांड को टैग होगा और एक में प्रोडक्ट का फाइलिंग आएगा, जो कि पहले डिसाइड नहीं हुआ था। और बहुत सारे क्रिएटर्स को वीडियो भी बनानी है। एंड शी मेंशन्ड इट ऐसे कि भाई मतलब हम क्या ही करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक कि ये डिसाइड नहीं हुआ था ऑब्वियसली, आप नहीं, मतलब मैं अभी भी आई एम वेरी 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 क्लाइंट फ्रेंडली। तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट मी ट्राई, करते हैं इसे, जैसे जैसे भी किया जाएगा, बट वील ट्राई टू डू इट। एंड ऑब्वियसली मुश्किल वो था, पर हमने बता दिया था कि जितना बहुत लोगों को गई हुई है, बट वील ट्राई टू नच एवरीवन टू डू दीस काइंड ऑफ दीस सेट ऑफ न्यू डिलीवरेबल व्हिच यू आर आस्किंग फॉर। और इस कैंपेन को हम रैप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत कलिश हो चुका है। उस दिन माय ब्रांड पीओसी वाज ऑन ऑफ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब कुछ कुछ चीजें मेरे ब्रांड पीओसी को भी समझ नहीं आ रही थी, बट इट वाज ओनली दैट उसको चीजें समझ आ रही थी, क्रिएटर्स नहीं मान रहे थे और ब्रांड ने डिलीवर बढ़ा दिए थे। एक जो डिलीवर बोला था उसकी जगह 4 डिलीवर कर दिए थे। बट उसके बाद भी आवाज इन द जोन की, मैं पर्सनली ये था कि यार मेरी सेल खराब हो रही है, मेरी सेल खराब हो रही है, मैं इतनी मुश्किल से, और ऑब्वियसली हर सेल्स पर्सन को लगता है कि यार इतना ज्यादा मुश्किल होता है सेल लाने में, ऑन हाउ द फक कैन यू। तो आई वाज लाइक की ब्लेमिंग माय पीओसी कि यार आप समझ नहीं रहे हो, ये नहीं रहे हो, वो नहीं रहे हो, ठीक है ये सब चल रहा है। शी आल्सो द पीओसी आल्सो द ब्रांड पीओसी आल्सो कॉल्स मी कि अभिषेक क्या चल रहा है। तो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई टू सॉर्ट इट। दिक्कत इसमें ये आ रही थी कि उनको ना क्रिएटर्स की पिक्चर्स पसंद नहीं आ रही थी, और मैंने कहा तो बेसिकली, और जब सिलेक्ट भी होता ना क्रिएटर, तो जो ब्रांड था उसने एक एक क्रिएटर अपने हिसाब से खुद सिलेक्ट किया था। टू गेट 200 क्रिएटर्स सिलेक्टेड वी सेंड देम अ लिस्ट ऑफ 500-600 क्रिएटर्स। तो उसमें से मैं आई अप्रिशिएट हर एज वेल कि उस बंदी ने एक ही क्रिएटर को प्रोफाइल खोल के देखी, इतना दे वर लाइक क्वालिटी कॉन्शियस कि उन्होंने एक ही बंदे की प्रोफाइल खोल के देखी कि कौन सा सूट करेगा, कौन सा सूट नहीं करेगा। तो दे सिलेक्टेड दोस 200 क्रिएटर्स देमसेल्फ, जिसमें बहुत सारे फ्री वाले भी थे और बहुत सारे पेड वाले भी थे। बेसिकली दिक्कत, सबसे पहले दिक्कत ये थी उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती, और क्वालिटी पसंद नहीं आती तो उन लोगों ने हमारे डिलीवर भी बढ़ा दिया कि अब 2 पिक्चर्स उनकी कंज्यूम भी करना, वीडियो भी डालनी है, और क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छी चाहिए ही चाहिए। दे सेंट अस सम रेफरेंसेस जो कि हमें ऐसी क्वालिटी चाहिए, और वो रेफरेंसेस कोई फोटो नहीं थे, कोई फ्री वाला नहीं था, वो उनके प्रॉपर पेड यूजीसी शूट थे, उसकी वो क्वालिटी भेज रहे थे। मैंने कहा हम 200 क्रिएटर्स थे जिनको हम सिर्फ 250 रुपीज 300 रुपीज का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो जो आप पेड वाली रेफरेंस भेजो उससे हम वो करवा लें। आई वाज लाइक नहीं भाई, नहीं हो सकता ये। बट फिर भी आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने बोला देखो आपको थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। बट व्हाटएवर आई विल डू इज मैं ड्राइव पे कुछ क्रिएटर के अच्छे और बाकी क्रिएटर को समझा के विल ट्राई टू अपलोड अच्छे रेफरेंसेस, और आप एक एक को अप्रूव करोगे, उसके बाद ही स्टोरी पे जाएगा। फिर क्या हुआ कि अब अगले दिन वेडनेसडे को मेरे को लगा मैं ऑफिस पहुंचूंगा 10-11 बजे होगा काम, बट सुबह 9 बजे देवर लाइक की कहां है, तो हमने ऑलरेडी कुछ अपलोड किए हुए थे, तो माय ब्रांड पीओसी वाज लाइक कि अपलोड किए हुए हैं। दे ओपनड इट, उसमें हम ऑब्वियसली रात को कन्वर्सेशन हुई है और सुबह तक हमने डाले हुए थे कि हमको उस दिन 30 करने थे, हमने 20 कुछ डाले हुए थे। एंड उसके बाद दे वर लाइक ऑन द ग्रुप, एंड ग्रुप में मेरे सीनियर्स भी हैं
हैं, उनके सीनियर्स भी हैं, और दैट सीनियर पर्सन वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद, जो ब्रांड की तरफ से थी। तो दे वर ऑल लाइक कि ये क्या हो रहा है, हमें अपना रिफंड चाहिए, आप ऐसे कैसे काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मेरे को लगा कि ये कैंपेन एग्जीक्यूटेबल नहीं है, और मैंने कहा भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं किसी और सेल पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, वी माइट एज वेल लेट इट गो। बट मैं सामने से नहीं बोल रहा था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू वांट द क्लाइंट टू गो। बात चल रही है क्या हुआ क्या हुआ, मैं ऑफिस भी नहीं पहुंच रहा था, तो रास्ते में से मैं अपनी टीम पे भी चिल्ला रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे, और ऑब्वियसली माय टीम वाज गेटिंग अपसेट, बट ठीक है जो भी हो रहा है। फिर देन आई रीच्ड ऑफिस, मैंने कहा क्या हुआ, तब तक मेरे को समझ नहीं आता, तब तक भी मैं उतना क्लाइंट साइड तक यार मेरी टीम नहीं समझ रही है, मैं क्लाइंट को कॉल करके बोल रहा हूँ कि मेरी टीम नहीं समझ रही है। फिर दे वर लाइक कि रिफंड चाहिए, एंड आई वाज लाइक कि अब इट इज रिफंड भी उन्होंने, मतलब जो पूरा कैंपेन था उसको 20% का उन्होंने, 20% भी नहीं 15% कुछ उन्होंने हमें एडवांस पे किया हुआ था। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब इट इज वेरी 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 एम्बेरसिंग फॉर अ सेल्स पर्सन कि यार आप सेल लेके आए हो और आप उसका रिफंड कर रहे हो, ठीक है। एंड वो रिफंड सिर्फ हमारे कॉस्ट में नहीं, वो बोल रहे थे जो हमने प्रोडक्ट क्रिएटर्स को भिजवाया भी है उनका भी रिफंड किया। मैंने कहा व्हाई वुड वी पे फॉर दिस। सबसे पहले तो क्रिएटर्स ने ऑलरेडी, एक ही क्रिएटर ने 2 2 3 3 4 4 स्टोरीज डाल चुकी है, और बहुत सारे क्रिएटर्स ऑलरेडी डाल चुके हैं, एंड हाउ आर वी लायबल टू लाइक पे, ठीक है जो भी चल रहा है। तो मेरे सीनियर तब तक नहीं आए थे, शी वुड कॉल मी, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, लेट मी ट्राई टू। अब मैंने कहा यार मैं एक बार रिफंड की बात भी करता हूँ, मेरा दिमाग ऐसा खराब हो रहा है। देन माई फाउंडर फाइनली केम, एंड और उसके बीच पहले भी 10-10 15 मिनट में दे वुड लाइक टेक्स्ट मी कि क्या हुआ, रिफंड का क्या हुआ, कॉल करेंगे, ये वो। और मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था यार, मेरे लिए जेन्युइनली बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा था। फिर कुछ नहीं, माई फाउंडर केम, पर उसके पहले ही वो हो गई थी, क्योंकि बेसिकली द जूनियर पर्सन वाज, आई गेस उसका भी पहला कैंपेन था, और उसके पूरे उस पर था ऑलरेडी। हम थोड़ा सा टाइमलाइन से लेट चले थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो 200 क्रिएटर्स है वो इकट्ठा करने में भी टाइम लग गया था। तो ऑलरेडी वो, तो उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव था नहीं कि हमसे प्रॉपर रिफंड लेके वो पूरा कैंपेन एग्जीक्यूट कर पाए। तो फिर थोड़ी देर बाद शी वाज लाइक कि क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई ये है, आपकी तरफ से भी दिक्कतें हैं। तो मेरे को लगा वो बंदी समझेगी, ठीक है। और वो शी वाज लाइक कि नहीं अभिषेक, मेरे को भी रिफंड नहीं चाहिए, आई आल्सो अंडरस्टैंड सारी चीजें। तो बेसिकली रिफंड की मेरे को नहीं पता वो धमकी देते क्या कर रहे थे, बट मेरे को लगता है उनकी भी सिचुएशन ऐसी हुई थी और वो भी रिफंड नहीं था। बट मैंने कहा कि भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिस हिसाब से वो कैंपेन स्ट्रक्चर था, जिस हिसाब का वो पे आउट था, जिस हिसाब से वो पैसे खर्च कर रहे थे, हम ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे थे उन्हें, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। तो हमारी एग्जीक्यूशन टीम में थे काफी लोग थे, पर एक ही पीओसी कैंपेन संभाल रही थी। तो वो थोड़ा सा ना उस पीओसी से चिढ़ गए थे कि यार ये समझ नहीं रही है, समझ नहीं रही है, समझ नहीं रही है। और शायद से 1-2 बार मैंने भी पूछ लिया था कि यार ये समझ नहीं रही है हमारी टीम से। तो क्लाइंट के दिमाग में मेरी आ गया कि यार ये वाली पीओसी बेसिकली हाउ डू आई से डम, ठीक है ये डम है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक कैंपेन का थोड़ा सा वो करते हैं और दूसरे पीओसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब यार उस टीम में भी ना, मेरी एजेंसी में भी पीपल वर नॉट लाइक वेरी हेल्पिंग, आई डोंट नो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से ये वो है, लोगों को काम नहीं करना होता, लोगों को सारा क्रेडिट वगैरह चाहिए होता है। तो लाइक कि यार दूसरा पीओसी वो लाइक कि और वो जो मैं बताता हूँ, जो पीओसी ऑलरेडी हैंडल कर रही थी, शी वाज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प फॉर फ्रॉम द डे वन। और हाँ एक और मैं बस बताता हूँ, जब ये कैंपेन लॉक्ड हुआ था उसके बाद ना जो पीओसी है वो मेरी दोस्त थी ऑब्वियसली, वो मेरे को बोल रही थी कि यार अभिषेक कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा अरे बड़ा सिंपल सा कैंपेन है, इसमें तो क्या ही दिक्कत आएगी। पर वो ऑलरेडी घबराई हुई थी, और मैंने कहा कि और बाकी भी लोग भी तो हैं आपके पास सपोर्ट करने के लिए आपको। तो उसको तो शायद से पहले से पता था कि कोई ऐसे यहाँ पे हेल्पिंग है नहीं बहुत ज्यादा। शी वाज लाइक कि क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा हो जाएगा, सिंपल सा कैंपेन है। पर जब कैंपेन थोड़ा सा साउथ गया तो मैं भी उस पर चला गया थोड़ा सा, बट हाँ उसके बाद तो मैंने उसको ऑब्वियसली अपोलोजाइज, और इतना कुछ नहीं था। बट हाँ टीम में से कोई और भी देवल, वो लोग बस तमाशा देख रहे थे कि क्या तमाशा हो रहा है, नो वन वाज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प। मैंने बोला, और उस वक्त मैं फोन में भी नहीं था, बट फिर मैंने बोला कि भाई दूसरे बंदे को कि भाई तू आ, ठीक है। फिर भी उसके बाद वो नखरे कर रहा था। मैंने आई वेंट टू द फाउंडर एंड बोला कि ये आना ही पड़ेगा। फिर वो आया फाइनली। तो पहले वो बोलता कि नहीं नहीं मेरे पास और काम है, ये है वो है वो है, मैं बस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा और मैं बस देख लूंगा। मैंने कहा नहीं, यू विल हैव टू स्टेप इन, यू विल हैव टू डू द वर्क। फिर वो आया, उसने मीटिंग करी क्लाइंट से। मेरे को लगा हाँ, अब मेरे को लगा अब होगा कैंपेन ठीक, अब ठीक से हो जाएगा। और ये वो तो अब सर ने बोला, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी बहुत गुस्से में आ चुका था और मेरा गुस्सा बहुत खराब है, तो मेरा टेम्पर और मेरी इम्पल्सिवनेस बहुत खराब है। तो सर ने बोला कि अब तू थोड़ा सा बैक स्टेप ले ले, एग्जीक्यूशन टीम देखती रहेगी। मैंने क्लाइंट को भी उसके पहले बोल दिया था कि अब एग्जीक्यूशन टीम ही देखेगी, मेरा बहुत कम रोल रहेगा। मैं ठीक है, मैंने कहा मैं फिर अपना दूसरे काम में लग गया। एंड दे वर लाइक कि अब उन्होंने मीटिंग करी, मेरे को लगा चल रहा होगा। ये वेडनेसडे की, ट्यूसडे को तो मैंने बताया था, वेडनेसडे को ये हुआ फर्स्ट हाफ में, लंच टाइम पे उनकी मीटिंग हो गई। तो शाम तक ना कुछ ना चल रहा था, मेरे को थोड़ा सा टेंशन लग रहा था। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा दादा पूछते नहीं है, लेट इट बी जो भी है। फिर उसके बाद शाम को मेरे को जो नया बंदा आया था वो बताता है कि ये जैसे, तो शी वाज लाइक कि मेरे को आज किसी की तरह 50 स्टोरीज लाइट चाहिए, और वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। और हाँ इवेंट की एक और बात बताता हूँ। तो दोनों क्या कहते हैं,
जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने 2 बार में डिस्पैच किए थे। तो पहले उन्होंने शायद से कुछ को डिस्पैच किया था जो उनकी उन्होंने ट्रैकिंग आईडी दे दी थी, और दूसरी बार में डिस्पैच किया था जिसकी उन्होंने हमें ट्रैकिंग आईडी नहीं दी थी, बल्कि हम मांग रहे थे। तो हमें दूसरे बैच का तो पता ही नहीं था किसके पास पहुंचा है किसके पास नहीं पहुंचा है। क्रिएटर्स आर आल्सो वेरी, हाउ डू आई से, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर वेरी नाइस, बट कुछ क्रिएटर्स होते हैं दे वुड जस्ट नॉट डू, दे वुड घोस्ट, स्पेशली इन मार्टा कैंपेन दे वुड घोस्ट यू ब्रूटली, दे वुड डू एनीथिंग। अजीब सा ही होता है इंडिया में, इन टर्म्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ बहुत खराब है, इंडिया में लॉज बहुत खराब है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन really do anything about it. So जब हम कैंपेन में स्टिच करते हैं we try to count कि कितनी होस्टिंग होने वाली है पहले से प्रेडिक्ट करके, तो वी हैव टू लाइक प्रेजेंट इट दैट वे। तो उसने बोला ट्यूसडे तक तो जो भी था वो था, उन्होंने ट्यूसडे तक का काउंट ही नहीं किया, कह रहे मैं पहले का कुछ काउंट नहीं कर रहा, मेरे को फ्रेश चाहिए। तो लाइक यार ठीक है लेट्स ट्राई करते हैं जो भी है। वेडनेसडे को शाम को फिर जो नया बंदा आया था वो मेरे को बोलता कि भाई ये जो मांग रही है वो एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं, ये 50 कीटर लाइव जा ही नहीं सकते, जो अभी अभी सॉर्ट हुआ मामला। वो थोड़े देर बाद मेरे को ट्रॉमा में दिखा मेरी टीम का बंदा, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा वो बंदी जो मुझ पर चिल्लाई है ना और अपेरेंटली वो बंदी मुझ पर इतना नहीं चिल्लाई थी, मैं हमारी जब डील होती है और वैसे भी जब फट भी जाता तब भी उन पर जितना चिल्लाई थी। तो जब मेरी टीम के बंदे की उससे बात थी तो उस बंदी ने लेजेंड बोला या तो आप मेरा सर फोड़ दो या मैं आपको फोड़ दूं, और कह रहा कि मैं, वो बंदी इतना चिल्लाई है और इट वाज वेरी 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 ब्रूटल एंड वियर्ड। फिर क्या, फिर तो हमें पता था ये फटने वाला है, फिर मैं रात को घर गया, आई वाज एब्सोल्युटली लाइक, मैं गया था काम से भाई, मैं इतना बेकार मूड था मेरा, सब कुछ बेकार था। मेरे को वो लगा कि यार इनको क्वालिटी तो अच्छी चाहिए, और मैंने कहा कि आई डोंट वांट द ब्रांड टू गो, ऑब्वियसली दे वर आल्सो रिलाइंग ऑन अस, उनको भी हमारी हेल्प चाहिए थी, उनको भी ये था कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। फिर रात के 10 बजे यार मेरे को था क्या, नहीं 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 मेरे को नहीं फटने देना ये कैंपेन, नहीं फटने देना ये कैंपेन। तो क्या हुआ कि मैंने कहा इनको एस्थेटिक पिक्चर से तो चाहिए, और मैंने कहा क्रिएटर्स नहीं कह सकते कोई बात नहीं, तो मैंने दिमाग लगाया, ब्लिंकिट पे उनका प्रोडक्ट मिलता था, और कोइंसिडेंटली ब्लिंकिट पे सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ था उस प्रोडक्ट का जो मैंने मंगवाया। मैंने फोटो वगैरह क्लिक करी, और ऑब्वियसली आई एम थोड़ा एस्थेटिक, और मेरे पास ऑब्वियसली थोड़ा था मैकबुक था वो था, तो मैं डिटेल्स नहीं दूंगा, बट हाँ क्लिक सम पिक्चर्स, और मैंने जेमिनी से एडिट भी करी। मैं माय फ्रेंड वाज आल्सो हेल्पिंग मी, एवरीवन वाज हेल्पिंग मी, एवरीवन वाज वेरी, मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली, कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ली, और जो फिर मैंने जो नया बंदा था एग्जीक्यूशन में आया था मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे, उसने भी कुछ हेल्प करी। हमने सुबह सुबह मैंने पिक्चर्स की बनाई थी, कुछ मैंने क्लिक करी थी, कुछ मैंने जेमिनी से एडिट करी थी, जो भी था हमने बनाई, कुछ सुबह सुबह हमने उससे अप्रूव करवाई। फाइनली थोड़ा बहुत उसको पसंद आई, बट अभी तक इतना हो चुका, दे वर स्टिल वेरी, बहुत चिड़े हुए थे वो। तो मैंने कहा फाइनली यार आज का सॉर्ट हो जाएगा, कल की कल देखेंगे, आज की 50 स्टोरीज तो हो जाएंगी, 50 भी नहीं थी कम थी, पर मैंने कहा कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो शांति होगी। मेरे को नहीं पता था अब जो आने वाला है ना, आई वॉजंट रेडी फॉर इट। मैं एकदम खुश बिल्कुल चिल होके बैठा हुआ हूँ और बढ़िया खा पी रहा हूँ ये वो। और हाँ ये बात है नवंबर की लास्ट वीक की, और मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो थर्सडे में बता रहा हूँ ना, 30 तारीख को संडे था, कैट का पेपर था, उसके उसी हफ्ते वाला संडे की मैं बात कर रहा हूँ, थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ। और आई वाज लाइक कि ऑलरेडी, बट ठीक है मेरे को तो पता था, मैंने तो इससे भी गंदी गंदी चीजें लिखी हुई लाइक में। आई वाज लाइक कि जो हमने, हाँ हमारा प्लान ये था कि क्रिएटर्स बहुत सारे एस्थेटिक पिक्चर नहीं क्लिक कर पाएंगे, हमने एस्थेटिक पिक्चर बना दिया, हम क्रिएटर्स को भेजेंगे और उनको 2 स्टोरीज लगानी है। और एक तो स्टोरी में ये था, एक पे उनको ब्रांड को टैग करना था पहली स्टोरी में, सेकंड स्टोरी में उनको प्रोडक्ट का लिंक डालना था। थोड़ी देर बाद हमने ठीक है फाइनली अप्रूवल हुआ, और शाम को हमने पोस्ट करवाना उनसे चालू किया। कुछ पोस्ट हुई, ठीक हुआ, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, और थोड़ी देर बाद ग्रुप में मैसेज आते हैं गुस्से में, यू आर लाइक दिस, यू वी डिडंट डिजर्व इट, व्हाट द फक आर यू डूइंग, आर यू गाइस फॉर रियल, ऐसे 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 मैसेज आ रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बेसिकली अब यार क्या बोलूं मैं, मतलब ठीक है, मतलब जब लगने होते हैं ना तब कहीं से भी कहीं भी लग जाते हैं। तो उन्होंने 2 स्टोरी डाली और दोनों स्टोरी पे दोनों लिंक डाल दिए। तो पहले कमर्शियल, पहले डिलीवर ये था, एक स्टोरी पे पहले ब्रांड को टैग होगा तो ब्रांड टैग का लिंक जाएगा, और दूसरी स्टोरी में प्रोडक्ट का लिंक जाएगा। क्रिएटर ने दोनों स्टोरी डाली और दोनों स्टोरी पे दोनों लिंक डाल दिया, एंड ब्रांड वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और सारे क्रिएटर्स ने ये कर दिया। फिर जो स्टार्ट हुआ है, और अब तक माइंड यू जो वेडनेसडे को बसूड़ी हुई थी उसमें मेरे फाउंडर भी फिर आ गए थे, फाउंडर को भी आना पड़ा था। माय फाउंडर वाज वेरी एडमेंट ऑन जंपिंग इन विद जब कैंपेन फटा हो, क्योंकि फिर उसके बाद सब ही फाउंडर के पीछे भागते हैं, मतलब ब्रांड फिर फाउंडर को ही पकड़ता है, फिर उनको एम्प्लॉय से बात नहीं करता है। तो वही हुआ, दे वर टैगिंग माय फाउंडर इन द ग्रुप, और इतनी सारी चीजें हो गई। दे वर लाइक कि अब मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को रिफंड दो। तो मैं अपने फाउंडर के पास गया, ये तो मैंने कहा अब नहीं डूएबल है, हम पागल हो जाएंगे, हम लेजिट पागल हो जाएंगे, कर ही नहीं सकते। एंड लाइक ठीक है कोई नहीं छोड़। और फिर थर्सडे था, मेरे को याद था, ये लाइक कि ठीक है कोई नहीं छोड़। वो बहुत कलेश हुए थे, बहुत कलेश हुए थे। आई लाइक कि अब मेरे को पता था ये नहीं हो रहा है, आई हैड माय एग्जाम, मैंने कहा फक इट। मैंने थर्सडे था, फ्राइडे वाज वर्किंग, तो ही वाज लाइक कि क्या करना। माय फाउंडर वाज वेरी 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 गुड इन टर्म्स ऑफ दैट।
तो उन्होंने बोला कि कल मीटिंग करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने बोला कि कल मीटिंग करते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं, थोड़ा सा विल हैव टू फिगर थिंग्स आउट। तो उन्होंने कहा ठीक है तू कल आ जा, कल करते हैं, मतलब कल तो आएगा ही तू, और कल करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने बताया नहीं हुआ था ऑफिस में ज़्यादा लोगों को कि मैं कैट ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों बताना, डर लग जाती है कुछ, मतलब मेरे को नहीं बताना। मैंने कहा सर मैं काफ़ी थक गया हूँ एंड कल नहीं आ रहा मैं, सैटरडे भी वर्किंग था, तो मैंने कहा मैं कल सैटरडे नहीं आ रहा, आई एम टेकिंग लीव और मैं मंडे आऊँगा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैंने आज ही तो अब मेरा पेपर हो गया, मेरा पेपर भी अच्छा गया था, मतलब पेपर हो गया था। मैंने कहा व्हाट्स डन इज डन। पेपर का तो आपको पता ही है, लास्ट वीडियो, अगर आपको मेरे को कैट का देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। मंडे को मैं आया, मंडे को लाइक कि हमको रिफंड चाहिए वो चाहिए। तो मैंने कहा रिफंड वैसे इनका किसी भी तरह से बनता नहीं है, क्योंकि ये जो डिलीवरेबल भी थे हमने इतने डिलीवरेबल दे दिए थे ना इनको, क्योंकि एक एक क्रिएटर से हम 2-3 बार स्टोरी डलवा चुके हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी क्रिएटर स्टोरी डालेगा, दे वुड लाइक कि कैंसिल, या हम उसको काउंट नहीं कर रहे, इससे दोबारा डलवाओ। और दे लिटरली गेव 250 रुपये का प्रोडक्ट, और फ्री वालों को और पेड वालों को भी यार, ठीक है, 250 रुपये का प्रोडक्ट दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने 4-5 बार स्टोरी डलवा दी थी, ठीक है, एंड लाइक कि रिफंड चाहिए। तो मैं तो नहीं दिया था ना, मैं इन्वॉल्व हुआ था, मैं फाउंडर वाज ऑब्वियसली इन्वॉल्व इन इट। लाइक कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बहुत रिफील कर रहा था। तो उन्होंने कुछ भेजा, ठीक है, उन्होंने भेजा सबसे पहले तो रिफंड वापस करो, जो सॉरी एडवांस वापस करो, ठीक है, मैं तो सुन ही रहा था, वैसे उनका बनता नहीं था रिफंड। फिर उसके बाद देवर लाइक कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट बेयर करो, बनता नहीं है हमारा। और पहली बात तो आपको ज्यादा डिलीवर्स मिले हैं, आपने प्रोडक्ट हमें दिए नहीं, क्रिएटर्स आपने चूज किए थे जो आप बोल रहे हो कि एस्थेटिक नहीं थे या फिर उनसे अच्छा कंटेंट नहीं मिला, क्रिएटर्स आपने चूज किए थे। और मेरे को गुस्सा इस चीज पे आया, चलो मैं तो वैसे भी देख रहा था, करना नहीं था, बट मैं देख रहा था, बट दे डिड वाज उनका प्रोडक्ट उनकी खुद की वेबसाइट पे और ब्लिंकिट पे 259 पे था, 259 का शायद से उनकी वेबसाइट पे था, 239 का शायद से ब्लिंकिट पे था, पता नहीं कुछ ऐसा था। 260 से ज्यादा कहीं नहीं था, मतलब मोटा मोटा 250 का था हर जगह। उन्होंने जब 200 प्रोडक्ट उन्होंने भेजे थे, रिफंड का भेजा, उन्होंने हर प्रोडक्ट की कॉस्ट 299 रुपीज। और फिर मेरे को था क्या कि भाई व्हाट द फक। तो देवर लाइक मैंने उसको कॉल किया ऑब्वियसली पे उसी को, बिकॉज शी वाज ऑलरेडी नचिंग मी एंड माय फाउंडर कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है, कि रिफंड करो रिफंड करो रिफंड करो। तो आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक कि जो भी है वो चिल्ला रही थी, ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप चिल्ला लो, शांत हो जाओ। फिर मैंने कहा कि आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, आप किस हिसाब से मांग रहे हो। फिर बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारा तो फैक्ट्री का ये है। मैंने कहा व्हाट, आप जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे हो सकती है, आप जब भेजिए ब्लिंकिट पे आप 259 का या फिर 230 मेरे को याद नहीं कब बेच रहे हो, तो आपकी 300 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मेरे को लगा कि पहली बात तो वी आर नॉट इंटाइटल टू, और पहली दूसरी बात मैं नहीं था कंसर्न पर्सन फॉर रिफंड एंड एवरीथिंग, फाइनेंसिंग एंड फाउंडर्स का वो था। बट फिर मेरे को वो था, मेरे को इतना वो लगा, बट देन माय फाउंडर जम्प्ड इन, मैं उनके पास गया कि ऐसे ऐसे है। तो ये कि अभिषेक अब तो छोड़ दे, फोकस ऑन फ्रेश सेल्स, ये सब छोड़ दे, ये मैं देख लूंगा। फिर उसके बाद माय फाउंडर हैंडल्ड इट, जो भी उन्होंने किया नहीं किया, बट यस इट वॉज अ प्रिटी वियर्ड एंड अजीब सी चीज। एंड if you are someone who is young who wants to work in the influencer marketing industry or marketing industry, PR industry, in fact any industry, तो इसमें से काफी सारे लेसन आएगा। सबको कहानी से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कहानी से ही पता चल जाएंगे काफी सारे लेसन है। हमारी तरफ से वो उसकी हमने भी मतलब जब तो बेसिकली जब कैंपेन कंफर्मेशन का मेल उनकी तरफ से आया था, तो उनकी तरफ से भी चीजें नहीं लिखी हुई थी, तो उन्होंने बाद में बढ़ाई हैं। इनफैक्ट एस्थेटिक भी मेंशन नहीं था कि फोटो का एस्थेटिक नहीं है। तो आई गेस हमारे तरफ से भी होना चाहिए था कि हम भी लिख देते कि दिस इज द काइंड ऑफ इमेजेस एंड डिलीवर यू कैन एक्सपेक्ट। तो आई गेस वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिसमैच हुआ था। दूसरा आई गेस थोड़ा सा माई टीम वॉज वेरी लूज, बट मोटा मोटा the major fault was on their side. There was a major level of ethics missing from their end. Professionalism तो उनके बीच में रहा ही नहीं था। उस कैंपेन की सेल्स मेरी जीरो रह गई। Sometimes shit happens and but just try to be in my shoes. I was doing sales which is already very stressful job. I had an exam literally next Sunday. I had a sale जो फट गई है। But ठीक है, जिंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो if you like anything about it, if you love something about it, please give your support. We would love your support and ask something in the comment if you want to. I told you I've been working since the last 3 years in the influencer industry, so I have more stories like this. If you want to know them, just comment. And अगर इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं 30 comments हो जाते हैं, I'll make another story. So thank you so much.